नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपन और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में खूंटा ठोक रखा है और कैसे कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है, सुनो। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया बनाम एनडीए की कवायद चल रही है। जाते पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दावेदारी पेश करके कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ सपा तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ते बड़ी चुनौती ते जूझना पड़ रहा। बसपा में तीसरे नंबर की पार्टी रहते हुए पहले से ही चुनौती बनी हुई है। पिछले चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को 41.02% वोट और कांग्रेस को 40.89% वोट मिले, वहीं बसपा को 5.01% वोट मिले। यह बार बसपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है और जीजीपी को पिछले चुनाव में 1.77% वोट मिले हैं। या तरह बसपा और जीजीपी को गठबंधन और बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और माना जा रहा है कि बसपा गठबंधन कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंधमारी करेगी। पार्टी प्रदेश में जीत दर्ज कर सरकार बनाने को दावा कर रही है। बसपा उनके दावे की हवा निकाल सके। बसपा को मध्य प्रदेश में जनाधार रहा है। हालांकि 2008 के बाद से वहां के प्रदर्शन में कुछ गिरावट आई है, लेकिन पिछले चुनाव के नतीजे को देखें तो वो वोट प्रतिशत के आधार पर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी रही है। बसपा को वहां 2008 में 8.97% वोट मिले हैं और 7 सीटें जीतने में सफल रही। या के बाद 2013 में 6.29% वोट मिले हैं और 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई। वहीं 2018 में 5.01% वोट मिले और 2 सीटें बसपा को मिली। या बार बसपा ने मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करो है और बसपा ने जीजीपी को 52 सीटें दी और खुद 178 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। आदिवासी बहुल इलाके में जीजीपी अपना प्रभाव रखे। यह पार्टी ने 2003 में 3 सीटें हासिल करी, लेकिन वह के बाद यह के नेता दूसरी पार्टी में पलायन कर गए। पिछले चुनाव में जीजीपी को सीट तो नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत में सपा को भी पीछे छोड़ दिया। सपा को जहां 1.30% वोट हासिल हुए, वहीं जीजीपी को 1.77% वोट मिले। अब बसपा ने यह सोच के साथ जीजीपी से गठबंधन करवाया कि दलित और आदिवासी वोट बैंक को एकजुट करके कुछ सीटें हासिल करी जा सके। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ चुनाव की कमान बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दी गई है। पूर्व राज्यसभा सदस्य वहां लगातार रैली और रोड शो कर रहे हैं। अब खुद मायावती भी नवंबर में यहाँ 8 रैली करने जा रही है। बसपा और जीजीपी या बात एक साथ मिलकर ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। दरअसल पिछले चुनाव में बसपा को जीत भले ही 2 सीटों पर मिली हो, लेकिन करीब 65 सीटें ऐसी ही जहां पर वो दूसरे या तीसरे नंबर पर रही। वहीं जीजीपी ने भी कई सीटों पर 10,000 से ज्यादा वोट हासिल करे और कुछ खास सीटों को देखें तो पिछले चुनाव में बसपा और जीजीपी के अलग अलग चुनाव लड़ने के बावजूद इनकी वजह से कांग्रेस 18 सीटों पर कांग्रेस को मात्र 4,978 वोटों के अंतर से हार को सामना करना पड़ा। यहाँ बसपा प्रत्याशी को 16,585 वोट मिले हैं। कोलारस सीट पर कांग्रेस महज 720 वोटों से हारी। यहाँ भी बसपा प्रत्याशी को 16,483 वोट मिले। बीना में कांग्रेस 632 वोटों से हारी। यहाँ बसपा प्रत्याशी को 6,889 वोट मिले। यही तरह टीकमगढ़ में कांग्रेस को 4,175 वोट से हार को सामना करना पड़ा। यहाँ बसपा प्रत्याशी को 9,793 वोट हासिल हुए। टिमरी सीट पर भाजपा ने कांग्रेस को 2,213 वोटों से हराया। यह सीट पर जीजीपी को उम्मीदवार को 5,722 वोट हासिल कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। विजयपुर सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 2,840 वोटों से हराया हो। यहाँ बसपा को 35,628 वोट हासिल हुए। तो यह हिसाब से दोनों पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं, तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। और कितनी कामयाबी होगी बसपा को, कितनी कामयाबी मिलेगी, ये तो देखने वाली बात है।
अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। और जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।